Good afternoon, dear students. Today, in this video session, we will cover the chapter 4 and try to understand its Hindi meaning. So, you can see here, sometimes it's fine to feel bored. कभी कभी बोर होना भी अच्छा होता है. माइक, आई एम बोर्ड, लेट्स डू समथिंग एक्साइटिंग. यहाँ पर सैमी माइक से कहती है कि माइक मैं बोर हो रही हूँ, कुछ एक्साइटिंग करते हैं या मज़ेदार करते हैं. इट्स ऑल राइट टू फील बोर्ड समटाइम्स. तब माइक उसको रिप्लाई में कहता है कि ठीक है, कभी कभी बोर होना भी अच्छा होता है. वाई इज़ इट ऑल राइट टू फील बोर्ड? देन सैमी आस्क्ड माइक कि क्यों कभी कभी बोर होना भी अच्छा होता है. देन माइक टोल्ड हिम समटाइम्स इट जस्ट इज. आस्क वेंकट एंड यू विल सी वाई. तब माइक सैमी को रिप्लाई करके हुए कहता है कि कभी कभी बस होता है तो होता है. वेंकट से पूछो और तुम देखोगे कि क्यों कभी कभी बोर होना अच्छा होता है. वेंकट लव्ड अनॉइंग हिज सिस्टर माला. वेंकट जो है वो अपनी सिस्टर को परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता था. ही लव्ड ड्रिंकिंग आउट ऑफ हर फेवरेट मग. और वह माला के पसंदीदा मग में पानी पीना या ड्रिंक करना उसे अच्छा लगता था. इट वॉज ब्लैक विथ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर रिटर्न ऑन इट विथ पिंक ग्लिटर. इट मीन्स ये जो मग था वो काले कलर का था जिस पर लिखा हुआ था गुलाबी चड़क भड़क में, उस पर लिखा हुआ था बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. मालाज बेस्ट फ्रेंड मालती हैड गिवन इट टू हर ऑन हर बर्थडे लास्ट ईयर. माला की बेस्ट फ्रेंड मालती ने पिछले बर्थडे पर माला को गिफ्ट दिया था. मम्मी, ही इज़ ड्रिंक फॉर माई मग अगेन, माला साउटेड. तब माला चिल्लाते हुए कहती है कि मम्मी देखिए, वह फिर से मेरे मग में पी रहा है. वेंकट रैन हिज टोंग ओवर द मग्स ब्रिम, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विथ माला एज इफ डेयरिंग हर टू डू समथिंग अबाउट इट. तब वेंकट जो है वो अपनी जीभ को उस कप के किनारे पर दौड़ाता है और आँख माला की आँख से मिलाते हुए मानो ये कह रहा हो कि यदि तुम में साहस हो तो इसके बारे में कर लो जो करना है. ठीक है, इस तरह. एव ममा, वाई डोंट यू स्टॉप हिम, ही इज़ स्लॉबरिंग ऑल ओवर द मग, माला सेड. तब माला कहती है कि मम्मी आप इसे रोकते क्यों नहीं हो, आप उसे रोकते क्यों नहीं हो. यह देखो पूरे मग को स्लॉप कर रहा है या जूठा कर रहा है, अपनी जीभ से जूठा कर रहा है. Their mother catch between getting ready for work and getting the children ready for school let out an exasperated sign. वो उन पर चिल्लाते हुए एक्सप्रेशंस के साथ उनके झगड़े के बीच में आती है और उन्हें स्कूल के लिए रेडी करने के लिए कहती है. वेंकट स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड ड्रिंक योर मिल्क क्विकली. माला, यू आर द ओल्डर वन. Your younger brother is only acting his age. Just ignore him, their mother said, and put an end to their fight, at least for the time being. It means उसकी मम्मी जो है इन दोनों के झगड़े के बीच में आती है और दोनों को समझाते हुए कहती है कि वेंकट अपना टाइम ख़राब करना बंद करो और जल्दी से दूध पी लो. माला, तुम बड़ी हो, तुम्हारा भाई तो अपनी एज के अनुसार एक्ट कर रहा है, उसे भूल जाओ, उसे मत सोचो, उसके बारे में मत सोचो. देयर मदर साइड, उनकी मदर कहती है, एंड और पुट एन एंड ऑफ टू देयर फाइट, और उस झगड़े को कम से कम एटलीस्ट फॉर दिस द टाइमिंग, और वो टाइम शुरू होने से पहले ही उस झगड़े को समाप्त कर देती. इट वॉज अ रेनी जुलाई आफ्टरनून and Venkat was sitting at the window looking out at the monsoon downpour.
इट मीन्स जुलाई के दोपहरी की 1 जुलाई की जुलाई में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वेंकट जो है वो खिड़की के पास में बैठा हुआ था और बारिश को देख रहा था। माला वॉज ए डांस प्रैक्टिस एंड ही कुडंट गो आउट टू प्ले। ही सैट देयर बोर्ड। माला जो है वो डांस की प्रैक्टिस पे गई थी और वेंकट जो है वो कहीं बाहर खेलने नहीं जा पा रहा था और वो बैठे बैठे बोर हो रहा था। आफ्टर ऑल ही हैड नो वन टू एनॉय। उसके पास कोई परेशान करने के लिए नहीं था। ही वेंट फ्रॉम रूम टू रूम लुकिंग फॉर समथिंग टू प्ले विथ। और वह इस रूम से इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में घूम रहा था और कुछ चीज़ें देख रहा था कि जिसके साथ वो खेल सके। देन ही वेंट इनटू द किचन। तब वह किचन में जाता है। ही शॉ ऑल द मग्स नेटली अरेंज्ड ऑन द किचन कैबिनेट। ही हैड एन आइडिया ही कुड प्रैक्टिस जगलिंग द मग्स। तब वह देखता है कि किचन में जाकर वह देखता है कि सारे मग जो है वो स्वच्छता से या साफ़ सुथरे तरीके से किचन के कैबिनेट में व्यवस्थित रखे हुए हैं। ही हैड एन आइडिया। उसे एक विचार आता है। ही कुड प्रैक्टिस जगलिंग द मग्स। उसे एक विचार आता है कि वो मग के साथ किचन कैबिनेट में रखे मगों के साथ या कपों के साथ वो जगलिंग कर सकता है। ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग विथ रॉक्स एंड रैंडम स्टफ्स बट ही हैड नेवर ट्राइड जगलिंग मग्स। उसने बहुत बार पत्थरों के साथ जगलिंग की प्रैक्टिस की है और वह हमेशा उसमें उसे कठिनाई हुई है, पर उसने कभी मग के साथ जगलिंग करने का प्रयास नहीं किया है। आई कैन प्रैक्टिस एंड गेट गुड एट इट, देन आई कैन पुट ऑन अ लिटिल शो फॉर द फैमिली, थॉट वेंकट। तब वेंकट सोचता है कि मैं मगों के साथ जगलिंग की प्रैक्टिस कर सकता हूँ और इसमें बहुत अच्छा हो जाऊँगा। तब मैं एक छोटा सा शो अपने परिवार के सामने रख सकता हूँ उन्हें दिखाने के लिए कि मैं जगलिंग किस तरह कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द हिंदी एक्सप्लेनिंग ऑफ हाफ चैप्टर ऑफ समथिंग इट्स फाइन टू फील बोर्ड chapter 4. Its other Hindi explaining part will be covered in our next video session. I hope you all understand all things. Okay, thanks for watching.